उसके बाद अल्ट पी प्रेस करके प्रिंट कर दीजिए। अब ये देखते हैं हम कि कैसा प्रिंट हमारे पास आया है। तो फाइनली जो हमारा बारकोड है वो प्रॉपर सेटअप हो गया है। जो हमारा बारकोड ओवरलैप कर रहा था वो कंप्रेस हो गया है, यानी कि एकदम सेंटर पॉइंट में आ गया है। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बारकोड का सेटअप कैसे करें। हमें बारकोड का डिजाइन करना होता है। सबसे पहले वो डिजाइन हम कैसे करें, किस किस तरह के हम उसमें टूल का यूज करेंगे। उसके बाद हम बारकोड का सेटअप करेंगे कि कैसे हम उसको अब मार्क सॉफ्टवेयर में ले जाएं और उसका सेटअप करें। उसके बाद हम उसका बारकोड का प्रिंट निकालेंगे डायरेक्ट मार्क से, कि कैसे हमें डायरेक्ट प्रिंट निकालना है, क्योंकि बहुत तरीके होते हैं प्रिंट निकालने के। वो बारकोड पे डिपेंड करता है कि आपकी जो पार्टी है, जो कस्टमर है, वो बारकोड मल्टीपल सेट करा रहा है, मास्टर वाइज सेट करा रहा है, बैच वाइज सेट करा रहा है, ये किस हिसाब से सेट करा रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें जितनी भी चीजें यूज होने वाली है, जैसे कि इसमें एक एसपी फोल्डर यूज होता है और ड्राइवर्स यूज होते हैं, बार टेंडर यूज होता है, तो इन सभी के लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कि कहीं आपको मतलब कि किसी भी वेबसाइट पे आपको जाना ना पड़े, डायरेक्टली उस लिंक पे आप क्लिक करें और डाउनलोड करें, क्योंकि जो भी सपोर्ट फाइल इसमें लगती है वो मैं आपको सारे के सारे इसमें दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बारकोड का डिजाइन कैसे करें। अब बारकोड को डिजाइन करने के लिए हमें बारकोड टेंडर डाउनलोड करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का जो ड्राइवर है वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे मैं आपको जो है बता देता हूँ, क्योंकि इंस्टॉलेशन करने में, ये सारी चीजों करने में बहुत वीडियो हमारी लंबी हो सकती है। मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमें जितने भी हमारे ड्राइवर हैं उन ड्राइवर को हमें इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ वो TCS का जो है बारकोड प्रिंटर है, जो कि TSC TTP 244 Pro। जो भी आप बारकोड का प्रिंटर लेते हैं उनके साथ ही जो है उनकी सीडी मिलती है, उसी को आप लगा के अपने डेस्कटॉप लैपटॉप में अपना ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे जिससे भी आप बारकोड प्रिंटर खरीदते हैं वो पर्सन आपको जो है कंप्लीटली इंस्टॉलेशन करके देता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे कि यहाँ पे इनवॉइस प्रिंटर हमारा ब्रदर का है, वो भी इंस्टॉल्ड है कंप्लीटली, और उसके बाद जो हमारा बारकोड प्रिंटर है वो भी इंस्टॉल्ड है कंप्लीटली। आप बारकोड का डिजाइन जब तक नहीं कर सकते जब तक आप बारकोड का प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर लेते। तो ये हमारा इंस्टॉल है कंप्लीटली। अब हम चलते हैं अब इसके बाद जो है आपको एक बार टेंडर इंस्टॉल करना होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बार टेंडर है। अब इस बार टेंडर को इंस्टॉल करना बहुत इजी है। इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आप उस पर बस क्लिक करें, डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। अब इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको उस पर डबल क्लिक करना है, जैसे नॉर्मली आप अपने ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आएगा एग्जिस्टिंग बारकोड डॉक्यूमेंट और एक आएगा ब्लैंक टेम्पलेट। आपको जो लेना है वो लेना है ब्लैंक टेम्पलेट, क्योंकि हमें न्यूली पूरा डिजाइन करना है अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक तो है स्पेसिफाई कस्टम सेटिंग और एक है यूज प्री डिफाइंड। जैसे मार्केट में बहुत तरह के जो है प्री डिफाइंड बारकोड आते हैं, कुछ साइजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये गोल है, मतलब कुछ सर्कल में भी आते हैं, ये प्री डिफाइंड है कि बारकोड ये मार्केट में आपको इस तरह से मिल जाएंगे। और लगभग जो भी आप बनाने जा रहे होंगे वो ज्यादातर इसके अंदर होंगे डेफिनेटली होंगे जरूर, लेकिन उसको ढूंढने में आपको टाइम लग सकता है, या हो सकता है कि कहीं पे 1-2 mm का आपको फर्क आ जाए, आपकी कुछ लाइन ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं प्रेफर करूंगा आप स्पेसिफाई कस्टम लें और उसके बाद आप नेक्स्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पूछता है कि जो आप बारकोड ले रहे हैं वो सिंगल आइटम पर पेज है या फिर मल्टीपल रॉज है उसके अंदर। जैसा कि जो मैं सेटअप करने जा रहा हूं वो सिंगल है, मैं आपको दिखाऊंगा भी वो किस तरीके के हैं। अब इनके मैं एग्जांपल आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिंगल है, सिंगल आइटम रो है, और ये जो है मल्टीपल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक ही रो के अंदर जो है 2 कॉलम्स हैं, किसी में आप देख पा रहे होंगे कि 4 होते हैं, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। तो इस तरीके से, तो ये अलग अलग तरीके से जो है मार्केट में जो है रोल्स आते हैं। अब आपका रोल किस तरीके का है आप उसके हिसाब से सेटअप करेंगे। अगर आपका रोल जो है मल्टी रो का है तो आप जो है सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। जैसा कि मैं जो सेटअप कर रहा हूं वो सिंगल रो का है मेरा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इस तरीके का रोल है मेरा। अब मैं आपको जो है बता भी देता हूं एग्जांपल के तौर पे। जैसे आप मल्टीपल पे क्लिक करेंगे, सिंगल रो है, 2 कॉलम है, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं उसका। अगर आपका इस तरीके का रोल है तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और यदि आपका सिंगल है, जैसे कि मेरा सिंगल है, तो मैंने सिंगल पे क्लिक किया और नेक्स्ट किया, तो सिंगल पे बस एक सिंगल पेज आपको दिखाई देता है। अब इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका
साइड जो है यानी कि जो पेज है उसके लेफ्ट हैंड में कितनी जगह छूटी हुई है खाली और राइट हैंड में कितनी जगह खाली छूटी हुई है। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। जैसा कि आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में जो है लेफ्ट हैंड साइड से जो आप देख रहे हैं खाली सी जगह है, ये 1 mm की खाली जगह है और इसके राइट से भी 1 mm की खाली जगह है। ये मैंने एक अंदाजा बताया आपको, बाकी आप अपने स्केल से इसको नाप सकते हैं। और बाकी जब आप रोल खरीदते हैं तो रोल के सबसे फ्रंट एंड साइड में आपको लिखा हुआ भी मिलता है कि कितने बाय कितने पे कितनी साइजेस फ्री है इसके अंदर। तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक आता है 1.3, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आपका रोल है वो थोड़ा सा राउंडेड है। जैसे कि आपको देखो कुछ भी आप सेटिंग करेंगे आपको हर जगह पे ऑप्शन नजर आएंगे। अगर देखो मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो एकदम जो फुल चकोर जो होते हैं हर तरीके से चकोर है तो आप इस तरीके से चूज करेंगे। और यदि हल्का सा राउंडेड है तो आप ये चूज करेंगे। अगर पूरा सर्कल है तो सर्कल यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो भी आपका पेज है वो यूज करें। जैसे कि मेरा पेज जो है वो राउंडेड है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी टोटल विड्थ कितनी है। विड्थ मतलब ये, जैसे मेरा माउस आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी विड्थ है कि विड्थ कितनी है। जब भी आप बंडल लेते हैं तो बंडल पे लिखा होता है पूरा का पूरा कि इसकी विड्थ कितनी है। जैसे कि इसकी विड्थ जो मैं सेट करने जा रहा हूं, इसकी जो विड्थ है वो है 50.8 की। और इसकी जो हाइट है, अब ये हाइट आपको पता ही लग गई है, ये वाली हाइट जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो इसमें मेरी ऊंचाई है वो 76.2 की है। और उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपको जो प्रिंट करना है वो पोर्ट स्पेस में करना है, लैंडस्केप में करना है, या आपको किस तरीके से जो है करना है। तो यहाँ पे ये हमारा लैंडस्केप है कि हमें ये जो प्रिंट करना है वो लैंडस्केप में प्रिंट करना है। अगर आपको पोर्ट स्पेस में करना है तो पोर्ट स्पेस में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि हमें किस तरीके से जो है इसको प्रिंट करना है, तो हमने ये सेट कर दिया। आपका जो भी साइज हो वो आप स्केल से नाप सकते हैं, नहीं तो रोल पे लिखा होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट करें। अगर आपके इसमें कलर है या कलर चाहते हैं आप, तो आप कलर पे क्लिक करें, पिक्चर्स पे क्लिक करें, टेम्पलेट पे क्लिक करें। मेरा सजेशन ये है कि आप जितना सिंपल लेंगे आपको बारकोडिंग स्कैन करने में उतनी सहायता होगी। अगर आप कलर वगैरह का यूज करेंगे तो स्कैनर वगैरह को प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप इसका यूज ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद एस्केप, और उसके बाद लास्ट में आपको करना है फिनिश। अब फिनिश करने के बाद आपका पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या क्या ऑप्शन चाहते हैं कि लिखा हुआ है, इसके लिए आप जो है सिंपली आप जो ए देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, ये जो है आपका कलर के लिए है। ये ऊपर वाला पोर्शन है, आप टेक्स्ट पे क्लिक करें और सिंगल लाइन टेक्स्ट लेनी है, आप सिंगल लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दें। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, अब यहाँ पे आप सिंपल सा लॉजिक रख लीजिए, क्योंकि हम इसको मार्ग में लेके जाएंगे। तो जब हम वहां पे इनके कमांड लगाएंगे तो हमें ध्यान हो कि हमने कौन सी फील्ड में क्या लिया हुआ है। अब जैसे जो मुझे लगाना है, ये जो मैं सेटअप कर रहा हूँ, ये गारमेंट ट्रेड के अंदर मैं ये सेटअप कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इस तरीके से बना के रखूं ताकि मुझे वहां पे कोड लगाने हैं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद इसको ऐसे सेट करें कि कंपनी नेम आपकी जितनी भी बड़ी हो वो इसके अंदर आ जाए। ठीक है, कभी भी किसी भी जब आप डिजाइन करेंगे तो पूरा एकदम कोने से, मतलब जो इसके जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको थोड़ा सा जो है इसको अंदर लेके ही चलना है। यदि आपका कंपनी नेम है तो आप इसको सेंटर पॉइंट में लगा सकते हैं और ये अलाइनमेंट भी आपको बताता रहेगा। लेकिन आप जो है इसको यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जिनका मैं सेटअप कर रहा हूं इनकी कंपनी का नाम शायद थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद इसी को आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दीजिए और इसके नेक्स्ट लाइन में आप आ जाइए, सेम एज इट इज ऐसे ही। और यहाँ पे आप जैसे और क्या रखना चाहते हैं, इसके बाद इनको रखना है डिजाइन नंबर, तो मैंने लिख दिया डिजाइन नंबर। उसके बाद सेम आप कंट्रोल वी कर दीजिए और ये आपका पेस्ट होके आ गया। और उसके बाद आपको क्या रखना है आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए। और अलाइनमेंट सबके बराबर रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरह से रिलेटेड। अब जैसे कंपनी नाम से ही हमने वो कर दिया है तो थोड़ा सा कंपनी नेम डिफरेंट दिखे, इसलिए हमने कंपनी नेम को ऊपर थोड़ा खाली छोड़ दिया। और यहाँ पे अब हम क्या रखना चाहते हैं, अगला रखना चाहते हैं हम साइज, तो हमने यहाँ पे साइज लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे हमने साइज लिख दिया। तो आप ध्यान से देखते हुए भी जाएं कि आप जो कर रहे हैं वो क्लिक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इसके मेन बेस पे क्लिक करेंगे जब भी कॉपी पेस्ट होगा ये।
अगर अंदर फॉन्ट पे क्लिक करके चले जाएंगे तो सिर्फ फॉन्ट कॉपी पेस्ट होंगे फिर। अब लास्ट में मुझे और कुछ नहीं लगाना, बारकोड लगाना है, तो मैंने बारकोड पे सिंपली क्लिक किया। मोस्टली आपका जो है तो ये यूज होगा और दूसरा आपका बारकोड यूज होगा, तो मैंने बारकोड पे क्लिक किया और नंबर कोड पे क्लिक करके और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या है, बारकोड जनरेट हो गया। तो अब हम इसको जो है स्केल भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपने बारकोड को। अब जैसे कि हमारे पास स्पेस है तो हम थोड़ा सा इसे बड़ा ही कर देते हैं बारकोड को अपने। तो ये पूरे के पूरे जो है लाइन में सेट हो गए हैं। तो आप ये कोशिश करें कि बारकोड आपका बीचों बीच रहे, ना कि किसी लाइन से चिपके हो, जिससे क्या है कि आपको स्कैनिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको किसी भी तरह से कोई और बारकोड आपको जनरेट करना है तो ओवरलैप ना हो, जो साथ में और भी आएंगे प्रिंट होके, तो किसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी भी हमारे पास काफी स्पेस जो है इसमें रह गया है, तो हमने सभी साइजेस को जो है थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया ताकि मतलब हमारा बारकोड और भी अच्छा दिखे, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी काफी बचा हुआ था। जब आपका बारकोड पूरा डिजाइन हो जाए तो एक बार आप उसको क्या करें, प्रिंट करके देख लीजिए कि उसका प्रिंट आ कैसा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आप सिंपली कंट्रोल पी करिए और कंट्रोल पी करने के बाद आप एक ही यहाँ पे नंबर डालें और नंबर डालने के बाद आप एक बार इसको प्रिंट कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमने सेटअप किया, यानी कि जो हमने डिजाइन किया, उसका हम एक बार प्रिंट निकाल कर भी हमने देख लिया कि इसका प्रिंट एकदम ओके आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जाएंगे इसको, अब हमें करना है प्रिंट टू फाइल। जो मार्क सॉफ्टवेयर में यूज होता है वो प्रिंट टू फाइल यूज होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम इसको सीधा मार्क ईआरपी फोल्डर में पेस्ट कर दें, कॉपी कर दें। हमें इसके कोड लेने होंगे, इसके कोड जो हमें मिलेंगे वो प्रिंट टू फाइल में मिलेंगे। तो हमने प्रिंट टू फाइल किया और आप ध्यान रखें ये सिर्फ सिंपल एक रॉ थी, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 चूज करा हुआ है मैंने। अगर ये आपका 2 रो है, यानी कि मैंने जैसे कि आपको दिखाया, आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपका कुछ इस तरीके से है कि इसमें 2 रो हैं, जैसे कि मेरा सिंपल रो है, अगर आपके डबल रो है, जैसे कि 2 रो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से आपको 3 रो दिखाई दे रहे हैं, तो आप प्रिंट टू फाइल उतना ही करिए। जैसे मेरा 1 है, अगर ये मेरा 2 होता, इसके अंदर 2 रो होते तो मैं 2 करता, अगर 3 है तो 3 करता, 4 है तो 4 करता। अगर अब मेरा 1 है तो मैंने 1 ही चूज किया है। अब मैं इसको प्रिंट टू फाइल करूंगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट टू फाइल पे और प्रिंट कर देना है आपको। अब ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि ये जो कोड है जो ये अब जनरेट हो रहा है, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो सिंपल सा आप या तो मार्क के फोल्डर में इसको डाल लीजिए पहले से, या डेस्कटॉप पे डाल लीजिए, ताकि आपको जो है ज्यादा टाइम ना लगे ढूंढने में, क्योंकि हमें सिर्फ इसका यूज 1 टाइम करना है। अब मैंने इस पे जो है मेंशन कर दिया गारमेंट्स बारकोड, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इसको प्रिंट कर देंगे। अब जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये जो फाइल है आपके डेस्कटॉप पे सेव हो गई। अभी भी आप इसको जो है बंद मत करिए, अपना जो अभी आपने डिजाइन किया है इसको बंद ना करें, इसको ऑन ही रखिए। अगर कुछ साइज ऊपर नीचे हो रहा है तो हमें दोबारा से जो है इसको जनरेट करना पड़ सकता है, तो हमें दोबारा से इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो इसको आप ऑन ही रखें। अब जैसे ही आप इसको अब हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो हम डेस्कटॉप पे ढूंढ लेते हैं कि जो हमने सेव किया वो कहाँ है। आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख जाएगा ओपन विथ। ओपन विथ में आपको चूज करना है नोटपैड। अब यहाँ पे देखो ये इस तरह से शो होगा आपको, लेकिन यहाँ पे क्लिक कर देना है मोर ऐप। मोर ऐप में क्लिक करने के बाद नोटपैड पे आपको क्लिक करना है और नोटपैड के बाद आप इसको ओके कर दें। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो जो इसके कोड्स है वो सारे कोड्स जो है नोटपैड में ओपन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कोड्स नोटपैड में ओपन हो गए। अब इन कोड का कैसे यूज करना है आपको, ये आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि अब तक जो आप कर रहे थे पूरा डायनेमिक था, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, उन चीजों को लिख रहे थे। अब जो मार्क सॉफ्टवेयर में आपको सेटिंग करनी है ये थोड़ा सा कोड से रिलेटेड है। अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के पार्टनर या पर्सन हैं जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान से देखें। अगर कोई भी चीज मिस होती है तो आपका बारकोड प्रिंट नहीं निकलेगा। सबसे पहले आपको मास्टर में जाके मार्क सेटअप और उसके बाद आपको आना है सेल्फ फॉर्मेट। अब यहाँ पे जो है आपसे ये डेट पूछेगा, तो डेट के लिए आपको करना क्या है, जो आपकी करंट डेट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2021 सितंबर 23 तारीख, तो आपको ऐसे उल्टी ही डेट डालनी है। जैसे मैंने डेट मेंशन कर रहा हूं 2021-923, करंट डेट मैंने एंटर करी है, वो भी रिवर्स उल्टी तरीके से। उसके बाद आप एंटर करेंगे
और आपको यहाँ पे मिलेगा बारकोड फॉर्मेट PRN। आप यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको सिर्फ PRN चूज करना है और बाय डिफॉल्ट PRN ही यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको कोई फॉर्मेट का नाम दे देना है। जैसे मैंने NE करके एक नाम दे दिया। अब ये आपसे बोलेगा कि ये फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप यस करें और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी नाम चूज सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया गारमेंट्स बारकोड, कोई भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है करना क्या है। अब इस सेटअप को करने से पहले आपके पास एक SP फोल्डर होना बहुत जरूरी है। अब SP फोल्डर आपको कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाएं उस पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूं तो आपको भी जो है पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि SP फोल्डर के ही थ्रू आप PRN का सेटअप कर सकते हैं। यहां से आप जो है डाउनलोड कर लेंगे SP फोल्डर। अब ये एक जिप करेगा, जिप करने के बाद तो देखिए जिप ये हो चुका है और डाउनलोड भी हमारा डन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपके सिस्टम में रर होना चाहिए, WinRAR होना चाहिए या जिप होना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइल है काफी प्रोटेक्टेड करके जो है यहाँ पे दी हुई है ताकि ये करप्ट ना हो जाए। आपके पास कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो इसको जिप वगैरह करे। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर दीजिए। अब जो भी इसके अंदर फोल्डर होगा वो बाहर आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो देखिए फोल्डर बाहर आ चुका है। अब इस फोल्डर को आप सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी करिए या कट कर लीजिए। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है मार्क सॉफ्टवेयर के आइकन पर। मार्क सॉफ्टवेयर के आइकन पर आप गए और आपको जाना है ओपन फाइल लोकेशन पे जहां पर भी मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, और उसके बाद आप इसको मैक्सिमाइज करके जो है बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जब यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे तो इसमें आपको आप डबल क्लिक करना है फोल्डर में, और एक आपको जो है ना अब यहाँ पे आपको इसका जो है लिंक आपको कॉपी करना है। कैसे करना है, आप एड्रेस बार में क्लिक करें और कीबोर्ड में जो है आप जो है एक स्लैश टाइप करें और उसके बाद सारी फाइलों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। बस आपको लिखना है TVS और उसके बाद आप इसको ड्रॉप डाउन करके अब यहाँ पे कंट्रोल A करें और कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद मार्ग में आए जहां पे हम रुके हुए थे इस चीज के लिए। अब यहाँ पे आपको पहले समझना होगा कि नंबर ऑफ एक्रोक्स क्या है। ये वही है, अगर आपके पास रो 2 हैं, एक ही बारकोड के अंदर 2 रो हैं तो आप यहाँ पे 2 मेंशन करेंगे, 4 हैं 4 मेंशन करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक ही है तो मैंने एक ही मेंशन किया है। उसके बाद आइटम सेपरेट पे आपको नो ही रखना है बाय डिफॉल्ट, आपका किसी भी तरीके का बारकोड हो। प्रिंट टाइप में आपको ये डिफॉल्ट ही रखना है, चाहे किसी भी तरीके का बारकोड हो। यहाँ पे उस लिंक को आप पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने लिंक जो है पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप इसको एंटर करें। अब यहाँ पे 3 ही सेटिंग आपको करनी है, ऑप्शन जो A और B और C, ये 3 सेटिंग आपको करनी है बस। उसके बाद जो आप नीचे की जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं इसमें कुछ आपको नहीं करना। सबसे पहला है प्रिंटर ऑन, आप इस पे एंटर करें और जो आपको कोडिंग मिली थी प्रिंट टू फाइल कर यानी कि जो हमने नोटपैड ओपन कर रखा है उस नोटपैड में आप जाएंगे और यहाँ पे आप साइज से लेके क्लिक करें और CLS तक इसको कॉपी कर लीजिए। अब राइट क्लिक करके मैंने इसे कॉपी किया और मार्क सॉफ्टवेयर में आया मैं, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद एक बार आप एंटर करके कंट्रोल W और सेव कर दें। उसके बाद आना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जैसे ही आप एंटर करेंगे, अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे को इसने अक्रॉस नहीं पूछा, क्योंकि मैं ये पेज 1 मेरा यानी कि मेरा जो रॉ है वो एक ही है। अगर ये आपके 2 हैं या 2 से 4 हैं या जितने भी हैं तो ये आपसे अक्रॉस पूछेगा। तो पहले का सेटअप करना है, फिर उसके बाद दूसरे का सेटअप करना है इसी तरीके से। तो अब जो है मुझे कॉपी कर लेना है नीचे की कमांड को, आप इसको छोड़ दें, ठीक है। ये आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना, आपको यहां से स्टार्टिंग करनी है टेक्स्ट से और कॉपी करें और इसको यहां पे आप मार्ग में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिलहाल इसको कंट्रोल W कर दीजिए। अभी हमें ये चेंजेस करने हैं, कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूं। थर्ड सेटिंग हमारी है इसमें प्रिंटर ऑफ की। उसके बाद हम गए और लास्ट में हमें एक कमांड कॉपी करनी है, प्रिंट 1,1। इसे आप कॉपी करें और मार्ग में आए और उसके बाद आप इसको पेस्ट कर दें। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे CLS लिखना है जरूर। उसके बाद आप कंट्रोल W करें और सेव कर दें।
आपकी सेटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। बस अब आपको डिफॉल्ट क्या है उसके कोड्स लगाने हैं। तो फॉर्मेट में जाना है, जैसा कि कंपनी नेम में आपको पूरा कंपनी नेम सिलेक्ट करना है। हम सभी जो हमने यहाँ पे डाले हुए थे कंपनी नेम, डिजाइन नंबर, साइज, ग्रुप, अब हम इनकी कमांड्स को यहाँ पे लगा लेंगे। कमांड्स कैसे लगाएंगे? आप इन फॉन्ट जो हमने लिखा हुआ था, जैसे हमने कंपनी नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप F1 प्रेस करें। ऊपर आप देख रहे हो कि फील्ड आपको कैसे लेनी है, F1 से लेनी है। F1 आप क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें कंपनी नेम। तो कंपनी नेम बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर ही है। एंटर करके पेस्ट करने के लिए F3 बटन प्रेस करें। उसके बाद डिज़ाइन नंबर में आप F1 प्रेस करें और डिज़ाइन नंबर में हमने आइटम नेम ले रखा है, तो हमने आइटम नेम डाला विदाउट पैकिंग। इसको फिर हमने F3 किया। ऐसे ही हमने साइज़ में F1 सेलेक्ट करके F1 करना है और हमने साइज़ में बैच ले रखा है, तो बैच पे हमने एंटर किया और F3 से पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने ग्रुप में 60 ले रखा है, F1 करेंगे और यहाँ पे हमने उसके बाद ग्रुप को सिलेक्ट करें और यहाँ पर भी आप F1 करके ग्रुप ले लें। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जो ग्रुप है, ग्रुप साल्ट के नाम से आता है। आप यहाँ पे साल्ट सर्च करें और F3 प्रेस करें। उसके बाद MRP, जो हमारी ये पार्टी है, जो क्लाइंट है हमारे, उनको जो है MRP डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, सिर्फ MRP लिखी हुआ है, क्योंकि ये आगे रिटेल करते हैं, आगे होलसेल करते हैं, ताकि जो जिनको भी ये सामान बेचें वो पेन से, मार्कर से अपनी MRP लिख सके। तो ये पोर्शन हमें ऐसे ही छोड़ना होगा। अगर आपको यहाँ पे MRP ऑटोमेटिक लगानी तो ऐसे ही करेंगे, आप सेलेक्ट करके यहाँ पे MRP सर्च करें और इस फील्ड को आप कॉपी पेस्ट कर दें। अब इसके बाद हमें लगाना है बारकोड। तो आप बारकोड पे जाएं, F1 करें और यहाँ पे बारकोड चूज़ करें और बारकोड में आपको फील्ड लेनी है बारकोड मोबाइल रेफरेंस नंबर। उसके बाद इसको F3 करें, सेम एज इट इज़ आप इसमें भी फॉलो करें, F1 करें और उसके बाद यहाँ पर भी आपको सेम फील्ड लेनी है बारकोड मोबाइल रेफरेंस नंबर। उसके बाद F3 करें। अब हम इसको कंट्रोल W करके सेव कर देते हैं और प्रिंट निकाल के देखते हैं कि अब हमारा प्रिंट आता कैसे है। और प्रिंट निकालना कैसे है आपको, इसके लिए आपको जाना है कंट्रोल I आइटम लिस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको F4 का बटन दबाना है, क्योंकि जो इनका बारकोड सेटअप है वो बैच वाइज है। तो मैंने F4 बटन दबाया और यहाँ पे साइज ग्रिड पे एंटर किया और यहाँ पे जो है प्लस का बटन दबाना है। अब जैसे ही प्लस का बटन दबाया मैंने, तो यहाँ पे बारकोड पे आपको एंटर करना है और उसके बाद जैसे कि हमारा फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट आ ही रहा है और शो ओनली में आप A प्रेस कर दें कि प्रिंटर कोई कहीं भी इंस्टॉल्ड हो वो ऑटोमेटिक ले लें। उसके बाद आप एंटर करें और स्टॉक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्वांटिटी आपको शो होगी, बट हमें जो है अभी टेस्ट कर रहे हैं तो हम एंटर करेंगे और एक प्रिंट निकाल के देखेंगे। फिर दोबारा एंटर करें, उसके बाद Alt P प्रेस करें और प्रिंट पे एंटर कर दें। अब जैसे ही हमने प्रिंट पे एंटर कर दिया, अब हमारा ये प्रिंट निकल कर आ रहा है। उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्रिंट आया। जो हमारा प्रिंट आया है वो कुछ इस तरीके से आया है, बट पार्टी हमसे कह रही है कि जो भी मतलब जैसे पहले डिज़ाइन नंबर है, साइज़ है, फिर ग्रुप है, तो इसके आगे भी लिखा हुआ है कि ये डिज़ाइन नंबर है, साइज़ के आगे साइज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये पार्टी हमसे कह रही है। तो ये कैसे करना है ये भी हम देखते हैं। दूसरा, बारकोड में अगर आप देखेंगे तो बारकोड जो है एक ओवरलैप कर रहा है, यानी कि दूसरे पेज पे हल्का सा स्लाइड हो रहा है वो। तो इसको भी कैसे ठीक करना है, अब हम दोबारा से चलते हैं सेटिंग में। अब यहाँ पे हमें जो है कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि कंपनी नेम में तो डिफ़ॉल्ट ही कंपनी का नेम ही आएगा। प्रोडक्ट के आगे हमने डिज़ाइन नंबर लगाया हुआ था, तो हम यहाँ पे जो है मैनुअली लिख देते हैं डिज़ाइन नंबर। बस आपको करना क्या है कि जो ये देख पा रहे हैं, जो कमांड है, कमांड के आगे ही मतलब ये जो 2 हाइफन आप देख रहे हैं, इसी के अंदर आपको रहना है। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन नंबर लिख दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे डाला हुआ है साइज़, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइज़ और इस तरीके से ये है ग्रुप, तो यहाँ पे हमने ग्रुप लिख दिया। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा बारकोड है थोड़ा सा वो ओवरलैप कर रहा है दूसरे पेज पे। तो इसके लिए क्या करें आप, जो बारकोड है यानी कि जो पहली लाइन है बारकोड की आपकी, इसको आप जो है 2-2 कम कर दीजिए। जैसे कि ये 4 है तो इसे 2 कर दीजिए, ये 8 है तो इसे 4 कर दीजिए। ये क्या होगा, ये कंप्रेस कर देगा आपकी उसी पेज को, कंप्रेस कर देगा। उसके बाद हम इसको Ctrl W से सेव करेंगे
और अब हम बारकोड को जो है दोबारा से प्रिंट करते हैं। सेम वही प्रोसीजर, F4 का बटन दबाएं, साइज डिटेल पे जाएं, प्लस का बटन दबा के बारकोड पे एंटर करें। उसके बाद फॉर्मेट यही है, इसे A प्रेस करके एंटर करें और डायरेक्टली अल्ट P ना करें आप, क्योंकि 200 क्वांटिटी अवेलेबल है उसमें। आप एंटर करके जितने बारकोड आपको निकालने हैं उतनी क्वांटिटी आप करें। उसके बाद अल्ट P प्रेस करके प्रिंट कर दीजिए। अब ये देखते हैं हम कि कैसा प्रिंट हमारे पास आया है। तो फाइनली जो हमारा बारकोड है वो प्रॉपर सेटअप हो गया है। जो हमारा बारकोड ओवरलैप कर रहा था वो कंप्रेस हो गया है, यानी कि एकदम सेंटर पॉइंट में आ गया है। और जो कंपनी का नेम है वो डिफॉल्टली आ ही रहा है। जो डिज़ाइन नंबर के आगे हम चाह रहे थे कि डिज़ाइन नंबर भी लिखा है, वो भी इस पे आ चुका है। साइज़ के आगे साइज़ भी लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, ग्रुप के आगे ग्रुप भी लिखा आ रहा है। तो कंप्लीटली हमने आज सीखा कि कैसे बारकोड का सेटअप करना है। आई होप आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि किस तरीके से हम जो है बारकोड को डिज़ाइन करें और बारकोड को सेटअप करें, और सेटअप करने के बाद जो हमें उसमें इश्यूज़ आते हैं उन इश्यूज़ को हम कैसे क्लियर करें। क्योंकि देखो, वन टाइम जो है बारकोड प्रिंट नहीं होता कि आपने डिज़ाइन किया, मार्क में एंटर किया और वो प्रिंट हो गया। आपको कुछ एक दो नंबर प्लस माइनस करने होते ही हैं, क्योंकि सबका प्रिंटर, सबके पिक्सल्स अलग अलग होते हैं। तो बस यही एक दो इश्यूज़ आते हैं, और कोई भी इश्यूज़ इसमें इस तरह और अलग तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है। बाकी आपको बारटेंडर कैसे डाउनलोड करना है, एसपी फोल्डर कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। बस आपको क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।